गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के लगभग 6:15 बजे हैं और सुबह मैं अभी छत पे एक्सरसाइज के लिए आई हूँ। एक्चुअली अभी बाहर तो जाने का होता नहीं है ज़्यादा, तो छत पे ही आ जाती हूँ। और हम लोगों में से ज़्यादातर लोग इसी बात को लेके परेशान रहते हैं कि हम लोग कितना भी अपना टाइम टेबल बनाएं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। ये मेथी का पानी है, तो 1 से 2 दिन तो हम तो कर लेते हैं, चाहे एक्सरसाइज करने का सवाल हो, चाहे घर की कहीं पे क्लीनिंग करने का या घर ऑर्गेनाइज रखने का। लेकिन हम ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाते उस रूटीन को हम कंटिन्यू। और क्यों नहीं कर पाते उसका बहुत सारे रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ा ये रीज़न है कि हम कोई भी काम को पूरा आदि से अंत तक लिख लेते हैं। मतलब जैसे न्यू ईयर पे हर किसी का रेजोल्यूशन होता है, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ये तो ज़रूरी होता है, और वेट कम करना ये ज़रूर होता है। लेकिन हम 1 से 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन बस हो जाता है हमारा। तो आप आगे की अगर ना सोचते हुए सिंपल 1 दिन का आप लेके चलें, सिर्फ 24 आवर्स का, कि मुझे 24 आवर्स अच्छी तरीके से बिताने हैं अपने। तो 24 आवर्स में आपको जो जो चीज़ें करनी है वो आप लिखिए, आप कल का छोड़ दीजिए। जैसे कि मुझे आज एक्सरसाइज करना है, आज मुझे घर की सफाई करनी है, आज मुझे अपना घर ऑर्गेनाइज रखना है। इसी तरीके से जो टास्क आपको इम्पोर्टेंट लगता है आज के लिए, तो वो टास्क आप लिख लीजिए और सिर्फ वही टास्क के बारे में सोचिए और वही चीज़ आप करिए। तो आप देखेंगे कि बहुत आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और सिर्फ 1 दिन का नहीं, जैसे आज आपने लिखा, फिर कल आपको लगता है कि हाँ आज ही का दिन है मेरे पास, तो मुझे आज मतलब इस दिन को बहुत अच्छी तरीके से बिताना है, इस दिन का बेस्ट यूज़ करना है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको ज़रूरी लगे वो आप लिख सकते हैं। कि जैसे आज मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तो मुझे हेल्दी चीज़ें खानी है। तो डेली अगर आप सिर्फ 24 आवर्स पे फोकस करेंगे तो आप बहुत इजीली रूटीन को फॉलो कर पाएंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी ऊपर की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, बस नीचे वाले फ्लोर का पोछा बचा है। झाड़ू तो मैं लगा के गई थी ऊपर, तो बस अभी मुझे शैम्पू करना है। तो पहले मैं ऑयलिंग करूँगी, और ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का आमंड हेयर ऑयल। इसमें कोल्ड प्रेस आमंड ऑयल है और साथ में विटामिन ई है। कोल्ड प्रेस ऑयल मतलब कि जैसे कि हम ऑयल, किसी भी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हीट करना पड़ता है, तो ये बिना हीट किए जो ऑयल निकलता है प्रेसिंग के थ्रू, तो वो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, जो कि दूसरे नॉर्मल ऑयल से काफ़ी अच्छा कह सकते हैं आप उसे। ये है ऑयल। इसके साथ एक एप्लीकेटर ये इस टाइप का है, इसको इसमें मतलब इसको खोल के इसमें लगा देंगे और इसको आप आराम से डायरेक्ट स्कैल्प पे लगा सकते हैं। और इसमें जैसे आमंड ऑयल है, तो आमंड ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई है जो कि हमारे स्कैल्प को नॉरिश करता है, जैसे कि जिन लोगों को हेयर फॉल और हेयर ग्रेइंग वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उससे उनको काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। खास करके आमंड ऑयल जो है ये बालों को जल्दी सफ़ेद होने से बचाता है। इसमें कोई भी मिनरल ऑयल और सिलिकन नहीं है और हर टाइप के हेयर के लिए सूटेबल है। तो अभी मैं ये लगाऊंगी ऑयल। और मैं जो शैम्पू यूज़ करने वाली हूँ, अगेन ये आमंड शैम्पू है। इसमें भी कोल्ड प्रेस आमंड ऑयल है और विटामिन ई है, जो कि हमारे बालों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, स्कैल्प के लिए काफ़ी अच्छा है और प्री मेच्योर ग्रेइंग को रोकता है। तो मेरे बाल केमिकल ट्रीटेड हैं, तो मैं मामा अर्थ का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मामा अर्थ की चीज़ें नेचुरल होती हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल वगैरह नहीं होता है, तो इसलिए मुझे ये सही लगता है। और ये शैम्पू पैराबीन और SLS फ्री है और हर टाइप के हेयर के लिए सूटेबल है। और नेक्स्ट है ये मामा अर्थ का ही आमंड कंडीशनर। इसमें भी कोल्ड प्रेस आमंड ऑयल है और साथ में विटामिन ई है, और इसमें पैराबीन और सिलिकन नहीं है और हर टाइप के हेयर के लिए सूटेबल है। तो अभी मैं पहले ऑयल लगाऊंगी। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि अगर हमारे बाल हमने स्ट्रेटनिंग कराई है या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराया है तो उसमें हम ऑयल लगा सकते हैं कि नहीं, तो ऑयल आप ज़रूर लगा सकते हैं। हाँ, कोशिश करिए कि जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं नेचुरल हो और उसमें भी कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं हो। जैसे इसमें मिनरल ऑयल नहीं है, सिलिकन वगैरह नहीं है, तो इसको आप आराम से लगा सकते हैं। ऑयलिंग के बाद मुझे साफ़ सफाई करनी है, मतलब नीचे का पोछा वगैरह लगाना है और थोड़ी और सफाई कर लूँगी, जिससे कि थोड़ा सा टाइम रह जाए ऑयल। और उसके अलावा सभी चीज़ों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज़ करें मामा अर्थ की वेबसाइट पे, तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। मामा अर्थ इंडियन ब्रांड है और ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब जितना प्लास्टिक ये लोग यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिसाइकिल करते हैं। तो आप इस बात के लिए भी निश्चिंत हो सकते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब मैंने एप्लीकेटर लगा लिया है ऑयल में, अब मैं इसे लगा रही हूँ स्कैल्प पे। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से चाहे तो एप्लीकेटर इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जैसे हम तेल लगाते हैं बालों में, जैसे मैंने ये एप्लीकेटर हटा के लगा रही हूँ, वैसे भी लगा सकते हैं। मैंने मामा अर्थ की ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि जो भी ऑफ़र्स हैं या कोई सेल है उसके बारे में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।
और मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट से परचेज़ करते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक प्लांट से लिंक किया जाता है, जिसका आपको एग्जैक्ट जियो लोकेशन और पिक्चर मिल जाती है। शैम्पू और कंडीशनर आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं कंडीशनर लगा रही हूँ, शैम्पू मैं कर चुकी हूँ, और शैम्पू आप थोड़ी देर के लिए बालों में मसाज कर लेंगे तो बेटर रहेगा। और कंडीशनर सिर्फ नीचे लेंथ में लगाया है मैंने, स्कैल्प पे नहीं लगाया है। तो बस इसको वॉश कर लेती हूँ। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन, नायका, पर्पल और मामा अर्थ की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। तो बस नहाने के बाद का जो मेरा मेकअप होता है तो ये तो मैं ज़रूर ही करती हूँ। तो बाल आपको दिख रहे होंगे मेरे, तो अभी पूरी तरीके से नहीं सूखे हैं, लेकिन बाल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। और मैं थोड़ा सा ड्रायर अभी ठंड के मौसम में चला लेती हूँ, जिससे कि ठंड ना लगे। ये दिख रहे होंगे आपको बाल, तो बाल तो मेरे सही लग रहे हैं मुझे, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और मैंने ये दो चीज़ें पहनी हैं, अंदर भी एक वो पहना है स्वेटशर्ट और ऊपर से जैकेट, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है अभी। उसके बाद का जो मेरा डेली का रिचुअल है, जो मैं छत पे ज़रूर आती हूँ, चाहे बारिश आ रही हो चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो जैसे कि मुझे जो चीज़ करनी हो नेक्स्ट डे, तो मैं एक रात पहले ही लिख लेती हूँ या अपने फ़ोन में वो सेव कर लेती हूँ। वैसे मैं पेन से ज़रूर लिखती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि हम जो चीज़ लिखते हैं तो फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड हो जाती है कि हाँ वी हैव टू फॉलो दिस, तो फिर हम ईज़िली उसको फॉलो कर पाते हैं। तो फिर मैं उस हिसाब से अपना पूरा दिन मैनेज करती हूँ। और मैं बहुत आगे का प्लान इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि हम बहुत आगे का अगर प्लान कर लेते हैं तो हमारे माइंड में एक बर्डन सा हो जाता है कि ये भगवान मुझे इतना सारा कुछ करना है, तो हम उस चीज़ को सही से नहीं कर पाते, और वो एक साथ हम इतना सारा कुछ देख के हम डर जाते हैं, एक तरह से कह लीजिए। तो खैर मैं अब किचन में पहुंच चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट जो मैं बना रही हूँ, तो ये अभी मतलब मैं आजकल ब्रेकफास्ट नहीं लेती हूँ। मैं सुबह सिर्फ फ्रूट्स लेती हूँ, उसके बाद लंच से पहले थोड़ा सा सैलेड। तो ये मैं बना रही हूँ यश के लिए और कमल जी के लिए। तो इसको मैंने मसाले को थोड़ा सा वो किया है, इसमें पाव भाजी मसाला एक्स्ट्रा डाला है, बाकी थोड़ा सा ये सीजनिंग, इटालियन सीजनिंग डाली है। तो अपने हिसाब से आपको जो मसाले ऐड करने हो वो कर सकते हैं। तो मसाले वाला पराठा बना रही हूँ मैं यश के लिए, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा बाल जिस दिन मैं धोती हूँ उस दिन मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि बाल थोड़े ड्रायर में सुखाने पड़ते हैं और थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी ये करना है। और जैसे कि प्लानिंग मेरी पहले से होती है कि हाँ मुझे मतलब अगले 24 घंटे में क्या क्या करना है, तो फिर वो चीज़ें मेरे लिए थोड़ी इजी हो जाती हैं, चीज़ों को मैनेज करना इजी हो जाता है। जैसे कि मुझे पता है कि हाँ कल मुझे ये काम करना है, तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कौन सी चीज़ मैं फिर कम टाइम में कर सकती हूँ ताकि टाइम मैनेज हो जाए। तो इसी तरीके से सिर्फ आप अगर 24 घंटे का ही अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि आज मुझे एक्सरसाइज करनी है, आप कल का छोड़ दीजिए, आज मुझे फ्रूट्स खाने हैं, आज मुझे सैलेड खाने हैं, आज मुझे ये काम करना है। आप इस तरीके से अगर आप अपना रूटीन बनाते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ दिनों में आपको बिल्कुल आदत हो जाएगी, और आपको एक मतलब आपकी बॉडी एक रिचुअल जैसा फॉलो करेगी कि हाँ आपको ये काम करना ही है। तो खैर अब मेरा ये जो पराठा मैं बना रही हूँ, तो ये मैंने अभी नया सीखा है, ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। तो इस टाइप से बना रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे थोड़ा जल्दी में ये काम निपटाना है, क्योंकि दूसरी जगह अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है तो थोड़ा एक जगह वो आपको करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कुछ अजीब सा बना के दूँ या कुछ डिफरेंट बना के दूँ ताकि यश गुस्सा ना करे। तो इस तरीके से मैंने इसको रोल किया है और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से इसको नहीं बेलने वाली हूँ, क्योंकि इतना अभी अवकाश नहीं है मेरे पास। वाह क्या शुद्ध हिंदी बोली है। एनीवेज़ तो ये पराठे मेरे ऑलमोस्ट बनने वाले हैं, और ये बनने के बाद लेयर्स टाइप के बन जाएंगे, जो कि बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें जैसे मैंने पाव भाजी मसाला ऐड किया है, या आप कभी सांभर मसाला ऐड कर सकते हैं, कभी पाव भाजी मसाला, जो आपको अच्छा लगे वो अपने हिसाब से ऐड करके उसका जो फ्लेवर है वो चेंज कर सकते हैं। तो बस ये पराठा मेरा तैयार है ऑलमोस्ट, और बनने के बाद ये कैसा लगता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब तक ये पराठे बना रही हूँ मैं, तब तक कमल जी सब्ज़ी काट रहे हैं। सब्ज़ी में आज मैं बनाने वाली हूँ जो पेठा होता है, सफ़ेद पेठा, तो उसकी बड़ियाँ बनती हैं। तो मतलब उसकी बड़ियाँ बना के सुखाया जाता है, तो वो मैं आलू के साथ बनाने वाली हूँ। तो आलू काट रहे हैं कमल जी। तो ये भी मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था, तो इसमें भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता, क्योंकि आधा टाइम तो हमारा इसी में चला जाता है कि क्या बनाऊँ खाने में। और ख़ास करके तब जब कुछ सब्ज़ी एक्स्ट्रा ना हो या सिर्फ आलू ही पड़े हों घर में, तो इसके लिए भी आप पहले से अगर डिसाइड कर लेंगे एक दिन का एटलीस्ट, तो आपको बहुत इजी रहेगा।
और बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि जैसे कि हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं या कोई हमारे घर में गेस्ट आने वाला होता है तो उस दिन हम अपने आप को मतलब कितना सही से रखते हैं, मतलब तैयार भी सही से होते हैं, घर को भी सही से रखते हैं। तो अगर यही चीज़ हम सोच लें ना कि बस आज आज करना है मुझे, कल का छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ड्रामेटिक चेंज आएगा। क्योंकि पहले मैं भी यही करती थी, जैसे ही कोई त्यौहार आने वाला होता है या नया साल आने वाला होता तो खूब लंबी लिस्ट बना लेती थी कि मुझे ये चीज़ें करनी है, और इतने हाई गोल्स वो कर लेती थी कि उन्हें देख के डर लगता था, और एक दो दिन तो जैसे तैसे कर लेती थी, उसके बाद फिर वही पुराना रूटीन। तो इसलिए सिर्फ एक दिन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं अपना वेट कैसे कम करूँ, मैं एक्सरसाइज डेली कैसे करूँ, घर को कैसे ऑर्गेनाइज रखूँ, सब कुछ ईजिली हो जाएगा। आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।